देसी ससुर। काजल की शादी मुंबई जैसे बड़े शहर में होती है। काजल अपने ससुराल में अपने कुछ अरमान लेकर आती है, पर उसके ससुराल में आते ही उसके सारे अरमान टूट जाते हैं, क्योंकि शहर में रहने के बाद भी काजल के ससुराल वाले देसी थे, खास करके उसके ससुर राम। ऐसे ही एक दिन काजल खाना बना रही थी, तब बहू, आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या खाक स्वादिष्ट है बहू? तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? ना सब्जी में नमक का पता है, ना ही मसाले का। चावल भी कच्चे लग रहे हैं। रोटी देखो, रोटी एक भी गोल नहीं बनी तुम्हारी। माफ कर दीजिए पिताजी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे तेरा रोज रोज का ड्रामा है। कभी खाना जला देती हो तो कभी इतना बना देती हो कि फेंकना पड़ता है, और कभी इतना कम बनाती है कि तेरी वजह से तेरी सास को भूखा सोना पड़ता है। इस तरह से राम अपना गुस्सा काजल पर निकालने लगता है और टेबल पर रखा सारा खाना फेंक कर वहां से चला जाता है। अपने ससुर की ये हरकत देखकर काजल बहुत डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बहू तू रो मत, खाना सच में बहुत अच्छा था। तू तो जानती है ना, तेरे ससुर का रोज का नाटक है ये। पर माँ, हम शहर में रह रहे हैं और मुंबई जैसे शहर में रहकर भी पिताजी की सोच देहातों वाली है। आखिर वो इतनी छोटी सी बात पर खाना कैसे फेंक सकते हैं और मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? बहू, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। तुझे तो आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पर मैं तेरे ससुर के साथ सालों से रह रही हूँ। तुझे भी आदत हो जाएगी। चल, अब सारी बातों को भूल जा और जाकर अपने कमरे में आराम कर। कुछ देर में करण भी आता होगा। काजल के घर में राम से हर कोई डरता था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भी राम के खिलाफ जाए या उसके सामने आवाज उठा सके। कुछ देर बाद करण घर आता है और काजल सारी बात करण को बताती है। करण, अब मुझे इस घर में नहीं रहना, जिस घर में मेरी इज्जत ही नहीं है। इससे तो अच्छा मेरी शादी किसी गांव में ही हो जाती। काजल, काजल शांत हो जाओ। पापा की उम्र हो गई है और तुम तो जानती हो ना, उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसलिए उन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। पर करण, ये सही नहीं है ना। आज उनकी वजह से हम सब भूखे हैं। बेवजह ही उन्होंने खाना फेंक दिया। इस तरह काजल करण से शिकायतें करती है, पर करण भी अपने पिता से डरता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन राम के कुछ दोस्त घर आते हैं। काजल अपने ससुर के दोस्तों के लिए चाय लेकर आती है और तभी काजल के सर से पल्लू नीचे गिर जाता है। राम, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, वरना सोसाइटी में आजकल की बहुएं तो घर आए मेहमानों को कुछ पूछती भी नहीं है। अरे भाई, ऐसी बातें कहकर उसे सर पर मत चढ़ाओ। इस लड़के में जरा भी संस्कार नहीं है। इसके माँ बाप ने इसे कुछ भी नहीं सिखाकर भेजा। मैं कुछ समझानी, तू क्या कहना चाहता है? अरे तू देख नहीं रहा, घर में मेहमान आए, वो भी ससुर के। और इस महारानी को देखो, कैसे बिना सर पर पल्लू लिए हमारे आगे घूम रही है। अरे हमारे समय पर हमारी माँ अपने ससुर के सामने घूंघट में जाती थी, और आजकल की बहू को देखो, बिना सर पर पल्लू रखे घूम रही है। भाई, तब में और अब में बहुत फर्क है। अब कहाँ ऐसी बहुएं मिलती है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर एक बार फिर काजल को गुस्सा आता है, पर वो अपने इस गुस्से को पी जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल को पता चलता है कि वो गर्भवती है। काजल, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। देखो, अब तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। हाँ भाई, करण बिल्कुल सही कह रहा है। और सुन, ऐसी हालत में घर पर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं सब समझ गई हूँ। अब से मैं वही करूँगी जो आप दोनों कहोगी। क्या पता मेरे माँ बनने के बाद पिताजी भी बदल जाए। काजल अपनी इस खुशी से बहुत खुश थी। उसे लगता था कि ये खुशखबरी सुनकर उसके ससुर की सोच बदल जाएगी। खुशखबरी सुनने के बाद राम को खुशी तो होती है पर उसकी सोच नहीं बदलती। क्या बहू माँ बनने वाली है? बहुत जल्द इस घर में मेरा पोता आने वाला है। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। बहू, मुझे पोता ही चाहिए, समझ गई ना? जी पिताजी। इस तरह से राम काजल से पोता लेने की ख्वाहिश रखता है। क्योंकि काजल अपने ससुर की डांट नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वो भी हाँ कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। अब घर में कोई भी आता तो राम उन्हें बस एक ही बात कहता।
बस कुछ ही महीनों में इस दुनिया में मेरा पोता आ जाएगा, फिर पूरी सोसाइटी को पार्टी दूंगा मैं। राम भाई, हमें तो पूरा विश्वास है कि तेरी बहू को लड़का ही होगा और बहुत जल्द हमें पार्टी भी मिलेगी। इस तरह से राम हर किसी को यही कहता। देखते ही देखते कुछ महीने और बीत जाते हैं और काजल एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। पर जैसे ही राम को पता चलता है कि उसकी बहू ने पोती को जन्म दिया है तो वो अपनी बहू से नाराज हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, इस लड़की को अपनी बहू बनाकर। इस लड़की से मैंने सिर्फ एक पोता मांगा था, वो भी इससे नहीं दिया गया, उल्टा और खर्चे को घर में ले आई। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं खुश हूँ, मेरी बेटी हुई है। आप भी तो खुश हुए थे ना जब मेरी बहन हुई थी। खबरदार अगर तूने मेरी बेटी की तुलना अपनी बीवी से की। इतना बोलकर राम गुस्से में वहां से चला जाता है। अब समय यूं ही बीतता है। राम अपनी पोती से नफरत करता है। बहू, अपनी बेटी का गाना बंद करवा, सर में दर्द हो रहा है, जब देखो तब रोती रहती है। पिताजी, मुस्कान की आज तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। तो मैं क्या करूं? मेरी बला से ये मर जाए तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इतना बोलकर राम वहां से चला जाता है। पर अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि काजल हर समय पानी में रहकर काम करती थी, इसलिए मुस्कान को न्यूमोनिया हो जाता है और डॉक्टर के कहने पर मुस्कान पानी वाले काम करने छोड़ देती है, जिस वजह से सारा काम पार्वती को करना पड़ता है। और जब ये सब कुछ राम देखता है तो एक बार फिर से राम काजल पर गुस्सा होता है। तू इस घर की रानी नहीं है जो आराम से बैठी है। यहाँ तू आराम से बैठी है और तेरी सास काम कर रही है। अगर तूने बेटा जन्मा होता तो शायद तू आराम से बैठ पाती। पिताजी, मुझे डॉक्टर ने पानी में ज्यादा रहने से मना किया है, बस इसी वजह से मैं घर के काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुस्कान की तबीयत खराब है। ये सब बस बहाने हैं तेरे काम ना करने के। और पार्वती, तुझे कोई जरूरत नहीं है बहू के रहते घर में काम करने की। बहू किस लिए है? वही करेगी सारे काम। इस तरह से राम पार्वती को काम करने से मना कर देता है, जिसके बाद सारे काम काजल अकेली करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काजल की ननद पायल आती है। मेरी राजकुमारी आ गई इतने दिनों बाद। बहू, मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। पापा, मैं तो यहाँ अपनी प्यारी भतीजी से मिलने आई हूँ। कहाँ है मेरी भतीजी? उसकी तबीयत खराब है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। क्या? मुस्कान की तबीयत खराब है? क्या हुआ भाभी उसे? क्या पायल बेटा, तू आते ही क्या सवाल जवाब करने लगी? अरे कुछ नहीं हुआ है, यह सब इसके काम न करने के बहाने हैं। बस कहती है पानी में रहकर काम करेगी तो इसकी बेटी ऐसे बीमार रहेगी। अपनी भाभी के लिए अपने पापा की ऐसी सोच देखकर पायल को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पिता से कहती है, पापा, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आप कैसी सोच लेकर जी रहे हो? आप अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखते हो, वहीं बहू को नौकरानी की तरह। ये तो बहुत गलत है। सोचो, अगर आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल में ऐसा हो जैसा भाभी के साथ हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? पायल के समझाने पर राम को उसकी बातें समझ में आती है, जिसके बाद राम खुद को बदलने की कोशिश करता है और अपनी पोती को भी धीरे धीरे अपना लेता है।